सब्सक्राइब कीजिए एजुकेशन प्लेनेट यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट एजुकेशन और टेक वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए। हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एजुकेशन प्लेनेट पर। फ्रेंड्स, आज हम फिर से इंग्लिश की चैप्टर 3 पढ़ने वाले हैं एनसीईआरटी बुक का अ पैक्ट विद द सन, जिस बुक का नाम है, और थर्ड चैप्टर है द शेफर्ड्स ट्रेजर, गडरिये का खजाना। तो चैप्टर शुरू करते हैं। चैप्टर शुरू करने से पहले हमें यहाँ पर थोड़ा सा सार दिया हुआ है छोटे से रूप में, पहले ही से पढ़ते हैं। अ पुअर शेफर्ड वंस लिव्ड इन ईरान। एक गरीब गडरिया एक बार ईरान में रहता था। दो का मतलब होता है यद्यपि। अनएजुकेटेड मतलब अशिक्षित। अशिक्षित होते हुए भी ही वॉज वेरी वाइज, वह बहुत चतुर था। एंड हेल्पफुल और सहयोगी भी था। द किंग डिसाइडेड टू मीट हिम इन डिसग्यूज। डिसग्यूज का मतलब होता है भेष बदल कर। राजा ने उससे भेष बदलकर मिलने का विचार किया, निश्चय किया। इन अ विलेज इन ईरान देयर वंस लिव्ड अ शेफर्ड। एक गांव में एक बार ईरान में एक गडरिया रहता था। ही वॉज वेरी पुअर। पुअर का मतलब होता है गरीब, वह बहुत गरीब था। ही डिड नॉट हैव इवन अ स्मॉल कॉटेज ऑफ हिज ओवन। यहाँ पर वर्ड आया है कॉटेज, जिसका मतलब होता है कुटिया। ही डिड नॉट हैव इवन अ स्मॉल कॉटेज ऑफ हिज ओवन। उसके पास अपनी एक छोटी सी कुटिया तक नहीं थी। इवन का मतलब है यहाँ तक की, तक, और स्मॉल छोटा, कॉटेज यानी कुटिया, ओवन यानी अपनी खुद की। ही हैड नेवर बीन टू स्कूल और लर्नड टू राइट रीड एंड राइट, फॉर देयर वर वेरी फ्यू स्कूल्स इन दोज डेज। ही हैड नेवर बीन टू स्कूल, वह कभी भी स्कूल नहीं गया था। और लर्नड टू रीड एंड राइट, और उसने कभी भी पढ़ना या लिखना नहीं सीखा था। फॉर देयर वर वेरी फ्यू स्कूल्स इन दोज डेज, और उस समय बहुत कम स्कूल हुआ करते थे। दो पुअर एंड अनएजुकेटेड, गरीब और अशिक्षित होते हुए भी, दिस शेफर्ड वॉज वेरी वाइज, यह गडरिया बहुत चतुर था। ही अंडरस्टूड पीपल्स सोरो एंड ट्रबल्स, वह लोगों के दुख दर्द समझता था। एंड हेल्प्ड देम फेस देयर प्रॉब्लम्स विद करेज एंड कॉमन सेंस, और वह उन लोगों की मदद करता था मुश्किलों का सामना करने में। करेज एंड कॉमन सेंस, विद करेज एंड कॉमन सेंस का मतलब है साहस, और उन्हें समझाता था। कॉमन सेंस यानी सामान्य समझ के साथ उन्हें अपनी मुश्किलों का सामना करने के लिए प्रोत्साहित करता था। मैनी पीपल केम टू हिम फॉर एडवाइस, बहुत से लोग उसके पास एडवाइस यानी सलाह मांगने आते थे। सून ही बिकेम फेमस फॉर हिज विजडम एंड फ्रेंडली नेचर। जल्द ही, सून का मतलब होता है जल्द ही बिकेम फेमस, वह प्रसिद्ध हो गया। फॉर हिज विजडम, अपनी बुद्धिमत्ता, एंड और फ्रेंडली नेचर, मित्रवत स्वभाव के लिए। जल्द ही वह अपनी बुद्धिमत्ता और मित्रवत स्वभाव के लिए प्रसिद्ध हो गया। द किंग ऑफ द कंट्री, दैट कंट्री, उस देश का राजा, हर्ड अबाउट हिम, उस देश के राजा ने उसके बारे में सुना। एंड थॉट टू ऑफ मीटिंग हिम, और उससे मिलने का सोचा। डिसगिज्ड एज अ शेफर्ड, उसने एक गडरिये का भेष बदला। एंड राइडिंग ऑन अ म्यूल, और एक गधे पर सवार हो गया। म्यूल का मतलब होता है गधा। वन डे द किंग केम टू केव वेयर द वाइज शेफर्ड लिव्ड। एक दिन राजा उस गुफा के पास आया जहां पर वह चतुर गडरिया रहता था। एज सुन एज द शेफर्ड सॉ द ट्रेवलर कमिंग टूवर्ड्स द केव,
जैसे ही गडरिये ने एक ट्रैवलर यानी राहगीर को अपनी गुफा के पास आते हुए देखा, ही रोज टू वेलकम हिम। रोज का मतलब यहाँ पर गुलाब नहीं है, यहाँ पर रोज का मतलब है उठा। ही रोज टू वेलकम हिम, वह उसका स्वागत करने के लिए उठा। ही टुक द टायर्ड ट्रैवलर इनसाइड द केव, वह उस थके हारे राहगीर को अपनी गुफा के अंदर ले गया। गेव हिम वाटर टू ड्रिंक एंड अ शेयर ऑफ हिज ओवन मेग्र मील, उसने उसे राहगीर को पीने के लिए पानी दिया और अपने छोटे से अल्प मील, यहाँ पर मेगर का मतलब है अल्प, मील मतलब खाना, अपने अल्प थोड़े से खाने में से एक भाग भी उसे दिया। द किंग रेस्टेड फॉर द नाइट इन द केव, राजा रात तक उस गुफा में ठहरा। एंड वॉज ग्रेटली इम्प्रेस्ड बाय द शेफर्ड्स हॉस्पिटैलिटी एंड वाइज कन्वर्सेशन, और वह बहुत ज़्यादा प्रसन्न हुआ शेफहर्ड के, गडरिये के सत्कार, यहाँ पर हॉस्पिटैलिटी का मतलब है सत्कार, एंड वाइज कन्वर्सेशन, और चतुराई भरे कन्वर्सेशन यानी बातचीत के कारण वह बहुत प्रसन्न हुआ। दो स्टिल टायर्ड, थका हुआ होते हुए भी, द किंग डिसाइडेड टू डिपार्ट द नेक्स्ट मॉर्निंग, द किंग डिसाइडेड, राजा ने निश्चय किया, डिपार्ट यानी रवाना होना, द नेक्स्ट मॉर्निंग, थका हुआ होते हुए भी राजा ने अगली सुबह रवाना होने का निश्चय किया। ही सेड मैनी थैंक्स फॉर योर काइंडनेस टू अ पुअर ट्रैवलर, उसने उस गडरिये से कहा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने एक गरीब राहगीर पर दयालुता दिखाई। आई हैव अ लॉन्ग वे टू गो, मुझे बहुत दूर तक जाना है। परमिट मी टू लिव, परमिट का मतलब है आज्ञा देना, मुझे आज्ञा, जाने की आज्ञा दीजिए। लुकिंग स्ट्रेट इन टू द आइज ऑफ हिज गेस्ट, गडरिया अपने अतिथि की आंखों में देखते हुए बोला। द शेफर्ड रिप्लाइड, उसने जवाब दिया, थैंक यू योर मेजेस्टी, धन्यवाद आपकी महानता। फॉर पेइंग मी द कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ विजिट, मुझे आपकी महानता की, आपने मुझे एक विजिट यानी आप मेरे घर पे आए और मुझे इसका लाभ प्रदान किया। ये कहना चाह रहा है कि मेरे अहोभाग्य कि आप मेरे घर पर आए और मुझे अतिथि सत्कार का अवसर दिया। द किंग वॉज एस्टोनिश्ड एज वेल एज प्लीज्ड, द किंग वॉज एस्टोनिश्ड का मतलब है आश्चर्यचकित, राजा आश्चर्यचकित था, एज वेल एज उतना ही, प्लीज्ड प्रसन्न भी था, राजा आश्चर्यचकित था और उतना ही प्रसन्न भी था। ही इज इंडीड वेरी वाइज, वह वास्तव में बहुत चतुर है। ही थॉट टू हिमसेल्फ, उसने अपने मन में सोचा। आई नीड पीपल लाइक हिम टू वर्क फॉर मी, मुझे ऐसे व्यक्तियों की आवश्यकता है जो मेरे लिए काम करे, यानी मेरे राज्य में काम करे। एंड द किंग अपॉइंटेड दिस हम्बल शेफर्ड द गवर्नर ऑफ अ स्मॉल डिस्ट्रिक्ट, और उस राजा ने इस विनीत, हम्बल का मतलब है विनीत, शेफर्ड गडरिये को एक स्मॉल डिस्ट्रिक्ट, छोटी तहसील का गवर्नर नियुक्त किया। तो आज हम इतना ही पढ़ेंगे चैप्टर, और आधा पार्ट चैप्टर का हम कल पढ़ेंगे। तो अगले चैप्टर के लिए तैयार रहिए, कल मैं एक और वीडियो लेकर आऊँगा इस चैप्टर का सेकंड पार्ट। और अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना, और वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक भी कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर। मदद करता था मुश्किलों का सामना करने में, करेज एंड कॉमन सेंस, विद करेज एंड कॉमन सेंस का मतलब है साहस और उन्हें समझाता था। कॉमन सेंस यानी सामान्य समझ के साथ उन्हें अपनी मुश्किलों का सामना करने के लिए प्रोत्साहित करता था। मैनी पीपल केम टू हिम फॉर एडवाइस, बहुत से लोग उसके पास
एडवाइस यानी सलाह मांगने आते थे। सून ही बिकेम फेमस फॉर हिज विजडम एंड फ्रेंडली नेचर। जल्द ही, सून का मतलब होता है जल्द ही बिकेम फेमस, वह प्रसिद्ध हो गया, फॉर हिज विजडम, अपनी बुद्धिमत्ता, एंड और फ्रेंडली नेचर, मित्रवत स्वभाव के लिए। जल्द ही वह अपनी बुद्धिमत्ता और मित्रवत स्वभाव के लिए प्रसिद्ध हो गया। द किंग ऑफ द कंट्री, दैट कंट्री, उस देश का राजा, हर्ड अबाउट हिम, उस देश के राजा ने उसके बारे में सुना, एंड थॉट टू ऑफ मीटिंग हिम, और उससे मिलने का सोचा। डिसगिस्ड एज अ शेफहर्ड, उसने एक गडरिये का भेष बदला, एंड राइडिंग ऑन अ म्यूल, और एक गधे पर सवार हो गया। म्यूल का मतलब होता है गधा। वन डे द किंग केम टू केव वेयर द वाइज शेफहर्ड लिव्ड। एक दिन राजा उस गुफा के पास आया जहाँ पर वह चतुर गडरिया रहता था। एज सुन एज द शेफहर्ड सॉ द ट्रैवलर कमिंग टूवर्ड्स द केव, जैसे ही गडरिये ने एक ट्रैवलर यानी राहगीर को अपनी गुफा के पास आते हुए देखा, ही रोज टू वेलकम हिम। रोज का मतलब यहाँ पर गुलाब नहीं है, यहाँ पर रोज का मतलब है उठा। ही रोज टू वेलकम हिम, वह उसका स्वागत करने के लिए उठा। ही टुक द टायर्ड ट्रैवलर इनसाइड द केव, वह उस थके हारे राहगीर को अपनी गुफा के अंदर ले गया। गेव हिम वाटर टू ड्रिंक एंड अ शेयर ऑफ हिज ओवन मेग्र मील, उसने उसे राहगीर को पीने के लिए पानी दिया और अपने छोटे से अल्प मील, यहाँ पर मेगर का मतलब है अल्प, मील मतलब खाना, अपने अल्प थोड़े से खाने में से एक भाग भी उसे दिया। द किंग रेस्टेड फॉर द नाइट इन द केव, राजा रात तक उस गुफा में ठहरा, एंड वॉज ग्रेटली इम्प्रेस्ड बाय द शेफहर्ड्स हॉस्पिटैलिटी एंड वाइज कन्वर्सेशन, और वह बहुत ज़्यादा प्रसन्न हुआ शेफहर्ड के, गडरिये के सत्कार, यहाँ पर हॉस्पिटैलिटी का मतलब है सत्कार, एंड वाइज कन्वर्सेशन, और चतुराई भरे कन्वर्सेशन यानी बातचीत के कारण वह बहुत प्रसन्न हुआ। दो स्टिल टायर्ड, थका हुआ होते हुए भी, द किंग डिसाइडेड टू डिपार्ट द नेक्स्ट मॉर्निंग, द किंग डिसाइडेड, राजा ने निश्चय किया, डिपार्ट यानी रवाना होना, द नेक्स्ट मॉर्निंग, थका हुआ होते हुए भी राजा ने अगली सुबह रवाना होने का निश्चय किया। ही सेड मैनी थैंक्स फॉर योर काइंडनेस टू अ पुअर ट्रैवलर, उसने उस गडरिये से कहा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने एक गरीब राहगीर पर दयालुता दिखाई। आई हैव अ लॉन्ग वे टू गो, मुझे बहुत दूर तक जाना है। परमिट मी टू लिव, परमिट का मतलब है आज्ञा देना, मुझे आज्ञा, जाने की आज्ञा दीजिए। लुकिंग स्ट्रेट इन टू द आइज ऑफ हिज गेस्ट, गडरिया अपने अतिथि की आंखों में देखते हुए बोला। द शेफर्ड रिप्लाइड, उसने जवाब दिया, थैंक यू योर मेजेस्टी, धन्यवाद आपकी महानता, फॉर पेइंग मी द कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ विजिट, मुझे आपकी महानता की, आपने मुझे एक विजिट यानी आप मेरे घर पे आए और मुझे इसका लाभ प्रदान किया। ये कहना चाह रहा है कि मेरे अहोभाग्य कि आप मेरे घर पर आए और मुझे अतिथि सत्कार का अवसर दिया। द किंग वॉज एस्टोनिश्ड एज वेल एज प्लीज्ड, द किंग वॉज एस्टोनिश्ड का मतलब है आश्चर्यचकित, राजा आश्चर्यचकित था, एज वेल एज उतना ही, प्लीज्ड प्रसन्न भी था, राजा आश्चर्यचकित था और उतना ही प्रसन्न भी था। ही इज इंडीड वेरी वाइज, वह वास्तव में बहुत चतुर है। ही थॉट टू हिमसेल्फ, उसने अपने मन में सोचा। आई नीड पीपल लाइक हिम टू वर्क फॉर मी,
मुझे ऐसे व्यक्तियों की आवश्यकता है जो मेरे लिए काम करे, यानी मेरे राज्य में काम करे। एंड द किंग अपॉइंटेड दिस हम्बल शेफर्ड द गवर्नर ऑफ अ स्मॉल डिस्ट्रिक्ट। और उस राजा ने इस विनीत, हम्बल का मतलब है विनीत, शेफर्ड गडरिये को एक स्मॉल डिस्ट्रिक्ट, छोटी तहसील का गवर्नर नियुक्त किया। तो आज हम इतना ही पढ़ेंगे चैप्टर, और आधा पार्ट चैप्टर का हम कल पढ़ेंगे। तो अगले चैप्टर के लिए तैयार रहिए। कल मैं एक और वीडियो लेकर आऊँगा इस चैप्टर का सेकंड पार्ट। और अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना, और वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक भी कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।